सो हेलो गाइस। इसके बाद मैंने अटैच किए कुछ एक्सेल के बेसिक फंक्शंस। मैं ये नहीं कहता कि इसको देख के आपको एक्सेल आ जाएगा, बट इसको देख के ना आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एक्सेल पे कैसे करते हैं। तो जो बेसिक फंक्शंस हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं, कौन सी बेसिक चीजें हैं जो करनी होती हैं एक्सेल में। तो जब भी आप अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे, तो आपको बहुत हेल्प करेगी जो भी आप वहाँ पे चीजें देखेंगे उनको ग्रास्प करने में। मैं नहीं कह रहा ये देख के आपको बहुत एक्सपर्ट प्रोफेशनसी आ जाएगी एक्सेल देख के, वो तो मुझे भी नहीं है। बट आपके लिए ग्रास्पिंग करना बहुत आसान रहेगा उन फॉर्मूलाज को और एक्सेल पे अपना हाथ बैठाने को। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दैट्स इट। अब वीडियो स्टार्ट होगी। हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है दैट वुड बी ऑन एक्सेल। मैं एक्सेल के आपको बेसिक फंक्शन सिखाऊंगा जो कि आपको आर्टिकलशिप में यूज होंगे। मैंने अभी एक साल एक सीए फर्म एसएस कोठारी एंड मेहता कंपनी में काम किया है इन स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कौन से फॉर्मूलाज हैं, कौन से शॉर्टकट्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको आर्टिकलशिप में हेल्प करेंगे। तो हमारा बेसिक फंक्शन क्या होता है पता है एक्सेल में शॉर्टकट सीखने का? कि ये जो माउस है ना, ये यूज ना है बिल्कुल भी। सिर्फ कीबोर्ड से काम हो, जो भी हो हमें अपना हाथ जो है वो कीबोर्ड से हटाना ना पड़े, टू यूज द माउस। दैट्स द बेसिक फंक्शन। क्यों हम शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, तो अब मैं बात करूंगा जो कि आर द मोस्ट यूजफुल फंक्शंस जो आपको यूज करने हैं। तो यहाँ पे एक मैंने लिस्ट बनाई है। शीट मतलब कि ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो बेसिकली आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना, वो मैं ही सिखाऊंगा। तो पहले हमें एक नई शीट बनानी है। पहली चीज, कंट्रोल एन दबाने से एक नई वर्कबुक बन जाती है। और हमें नई वर्कबुक नहीं, हमें एक नई शीट बनानी है। तो उसके लिए हमें कंट्रोल F11 करना है। लेकिन कंट्रोल F11 से नहीं होगा, सिर्फ उसके साथ मेरे को फंक्शन की भी दबानी पड़ी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ फंक्शंस हैं, जैसे F4 से ना आपका जो पिछला फंक्शन होता है वो रिपीट होता है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने ऑल्ट एच, यहाँ पे मैंने इसको ये कलर कर दिया। ठीक है, मैंने माउस यूज नहीं किया है, मैंने उसके थ्रू किया है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे अपना पिछला फंक्शन जो मैंने कलर किया है वो रिपीट करना है, तो मुझे F4 दबाना है। बट आपके में क्या पता F4 से ना हो, वो इसलिए क्योंकि फंक्शन की कभी कभी लॉक हो जाती है। जैसे मेरा लेनोवो है विंडोज 10, तो इसके अंदर फंक्शन की लॉक अनलॉक करने के लिए मुझे फंक्शन एस्केप के नीचे फंक्शन लॉक लिखा है, उसको मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। ताकि मतलब अगर मैं उसको ऑन कर दूंगा तो फिर मेरी फंक्शन कीज काम नहीं करेंगी और मुझे मैं यूज कर पाऊंगा उनको। तो जैसे अब मेरे को करना है, तो मुझे फंक्शन की साथ में दबानी पड़ रही है। अगर आपको नहीं दबानी है तो आपको फंक्शन की को लॉक करना पड़ेगा। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, किसी भी सेल के अंदर जाना है। जैसे इस सेल के अंदर लिखा है हेलो, अब मुझे इसको एडिट करना है। तो एक तो तरीका मैं माउस को यहाँ लेके जाऊं और ऐसे एडिट करूं, बट मैंने कहा है हमें माउस यूज नहीं करना है, तो हमें यहाँ जाना है, F2 दबाना है। वही अगेन F2 या फंक्शन F2। तो F2 दबाया, हम अंदर आ गए। अब हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें साइड वाली शीट में जाना है। अब साइड वाली शीट पे कैसे जाएं? राइट वाला कंट्रोल प्लस पेज अप लेफ्ट शीट पे जाने के लिए, और पेज डाउन राइट शीट पे जाने के लिए। ये चीज बहुत यूज आएगी क्योंकि आप मल्टीपल शीट्स पे काम कर रहे होंगे, आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। तीसरी चीज, आप मल्टीपल टैब्स पे काम कर रहे हैं, तो ऑल टैब आप ऐसे करके मल्टीपल टैब्स को खोल सकते हैं। तो ये चीज होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके साथ सामने एक नई शीट है। इस नई शीट पे कुछ चीजें करनी पड़ती हैं बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। कुछ चीजें हैं तो इस शीट पे करनी पड़ेंगी हमें, इसको बहुत प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। पहली चीज होगी, ये आपको ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, कभी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ग्रिड लाइंस यूज नहीं होती हैं, तो इनको हमें हटाना है। उसका फंक्शन है ऑल WVG। अब ये फंक्शन याद कैसे होंगे? ये याद जब काम करोगे आप खुद हो जाएंगे। दूसरी चीज, सबसे आसान चीज होती है, आप ऑल दबाओ, आपके सामने पूरा खुल गया। अब आप पढ़ो कि होम पे जाना है, जो मेरा फंक्शन है वो होम पर है, वो व्यू पर है, वो डेटा में है, वो पेज लेआउट में, वो इंसर्ट में, किस में है? वो मुझे पता है वो व्यू पे है, तो W। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ग्रिड लाइंस, VG दबा दिया, वापस आ गए। तो ये मैंने हटाई। तो अब पहले आपने ग्रिड लाइंस हटा दी। अब जो फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरी रो और कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं अगर शायद सही कह रहा हूँ, ये कॉलम होता है। तो अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको दबाना है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इससे पूरा हो गया हमारा कॉलम सेलेक्ट। और रो सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। और आपने जैसे सिलेक्ट कर रखा है, अब आपको ये ड्रैग डाउन करना है। ड्रैग डाउन के लिए फंक्शन होता है शिफ्ट प्रेस करके रखना है और डाउन एरो या अप एरो। तो शिफ्ट आपने किया, कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है। अब दूसरी चीज जो शीट पे करनी पड़ती है स्टार्ट करने से पहले, वो है आपने अपना कॉलम सेलेक्ट किया,
अब इसकी हमें विड्थ को एडजस्ट करना है। अब विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हमें दबाना है ऑल्ट। अब हमें पढ़ना है वो कहाँ है, ऑल्ट एच हो गया। अब कहाँ जाएगा वो फॉर्मेट में होता है, ओ में, ठीक है, वो ओ में। अब हमें पढ़ना है, हमें डब्ल्यू करना है, कॉलम विड्थ को हमें एडजस्ट करना है, डब्ल्यू दबाया। अब यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म का स्टैंडर्ड है, मुझे 1.5 पसंद है तो मैं 1.5 कर रहा हूँ। बट इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे अब मैं एक कुछ लिखता हूँ, जैसे अब ये हमारा बाहर चला गया, हमें दिख रहा है ये लंबा है बट ये बाहर चला गया है, तो अब इसको ऑटो एडजस्ट करना है। ऑटो एडजस्ट एक तो तरीका है ऐसे करने का, डबल क्लिक, पर हमें माउस यूज नहीं करना है, तो उसके लिए है फंक्शन ऑल्ट एच ओ आई, ऑल्ट एच ओ आई। अब मैं वापस खोल के दिखाता हूँ, ऑल्ट एच ओ आई, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अगर कॉलम विड्थ को आपको ऑटो एडजस्ट करना है तो आई, और रो की हाइट को एडजस्ट करना है तो ए, वो भी मैं आपको तो अगर आपको हाइट को एडजस्ट करना है तो ए और विड्थ को एडजस्ट करना है तो आई, ठीक है। तो ये आपको आ गया। कंट्रोल जेड हमेशा मतलब अंडू करने के लिए, वो तो बेसिक ही है। तो ये अब मैं एक नई शीट पे वापस करके दिखाता हूँ, और डब्ल्यू ये सिलेक्ट की, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू 1.5, ठीक है। अब हमें फॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो ऑल्ट एच, पढ़ो वापस का क्या है वहां पे लिखा, एफ एफ, कैलिबरी, मुझे कैलिबरी चाहिए। ऑल्ट एच एच अगर मुझे पेंट करना है, और फिर मैं नीचे आके कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन मैं बता नहीं रहा हूँ बिकॉज ये बेसिक है, आप जैसे जैसे करेंगे, जैसे सेंटर लाइन करना है ऑल्ट एच ए सी, ऑल्ट एच मर्ज करना है ऑल्ट एच मर्ज एंड सेंटर, जो भी करना है, तो ये चीज आप जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आ जाएंगी चीजें। तो अगर आपको सब चीजें क्लियर करनी है, पहली चीज, अगर आपको कॉलम या रो को हटाना है तो उसका फंक्शन होता है कंट्रोल और माइनस। कंट्रोल और माइनस से वो डिलीट हो गया, ठीक है। आपको हाइड करना है कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, मेरे को हाइड करना है, डिलीट नहीं करना, कंट्रोल 0, ठीक है, कंट्रोल 0। और मुझे अगर रो हाइड करनी है तो कंट्रोल 9, ठीक है, दोनों का अलग है। और मुझे कुछ सब कुछ हटाना है यहाँ से, फॉर्मेटिंग सब हटाना है, तो ऑल्ट एच, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, ई क्लियर, और क्लियर ऑल, ये फॉर्मेट जो भी करना है वो सिलेक्ट करके, ठीक है। अब नई शीट का हमने देख लिया, शीट का हमने फॉर्मेटिंग देख ली। हाँ, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है वेबडिंग्स। आपको ये बहुत यूज आएगा, देखो ए और आर, ये अगर टिक वो क्रॉस आपको लाने तो वेबडिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, और उसको आप टिक या क्रॉस कर सकते हो। तो शीट हमने देख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको ऑटो वो हाइट वाला दिखाता हूँ, ये देखो खुद हो गया ना एडजस्ट, ठीक है। हमने ये देखा, हमने ऑल टैब देखा, हमने मर्ज देखा, हमने विड्थ देखा। अब हम बाकी पे आते हैं। अब मैं एक छोटा सा डेटा बनाने की कोशिश करता हूँ कि क्लास कौन से स्टूडेंट्स है, ए बी बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ पे है नंबर्स 1 2। अब मैं इसको सीरीज कर सकता हूँ क्या, ये फंक्शन एक होता है ड्रॉप डाउन का, ये भी मैं लगे हाथ दिखा देता हूँ, कंट्रोल डी, इससे जो भी ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है ना वो नीचे खिंच जाएगा, वो पूरा नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा होता है सीरीज का, ऑल्ट एच फिल एफ आई, ठीक है, सीरीज एस, लीनियर, अब सब कुछ सेट है, स्टेप वैल्यू 1 है बिकॉज 1 के बाद 2 आ रहा है, तो मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, देखा खुद फिल हो गया। अब इसका एक और तरीका होता है, अगर मैं ये फंक्शन ना लगाऊं, यहाँ पे जाओ, ये डबल क्लिक, ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, बाकी ऐसे तो कर ही सकते हो आप। तो अब हम देखते हैं कि क्लास नंबर, अब फिल्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब कितनी बार यूज करोगे आप फिल्टर, आप खुद नहीं सोच सकते। फिल्टर लगाना बहुत आसान है, वो है कंट्रोल शिफ्ट एल, लेकिन अब इसका यूज केस और मतलब पूरा हमें समझना पड़ेगा। फिल्टर से क्या होता है ना, ये देखो ड्रॉप डाउन आ गया, अब मुझे सिर्फ बी और सी देखने हैं, मैं देख सकता हूँ। अब फिल्टर को क्लियर करने का क्या तरीका होता है, पहली चीज तो आप यहाँ जाके क्लियर कर सकते हो, नहीं हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना ऑल्ट ए सी, पूरा क्लियर हो गया। फिल्टर बहुत यूज होता है आपका, यहाँ पर नंबर फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे सिर्फ जिन बच्चों के 3 से लेस आए हैं वो देखने, आ गया। तो फिल्टर जितना आपका यूज होगा ना, कुछ यूज नहीं होगा। और फिल्टर के बाद यूज होगा आपका पिवट टेबल। अब फिल्टर में पिवट टेबल कैसे लगाना है, पूरा फिल्टर आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। हाँ, एक चीज में बॉर्डर्स बता देता हूँ पहले, आपने फिल्टर मारा, अब आपको बॉर्डर चाहिए बिकॉज आपको टेबल बनाना है एक, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट एच बी, पूरा टेबल का आपको खुल गया। टॉप सेलेक्ट कर लो, आपको क्या चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए। बेसिकली हमें मोस्टली ऑल बॉर्डर चाहिए होता है, तो हम ए कर देते हैं यहाँ पे। इसको हम यूजुअली हम इसको कलर फील्ड रखते हैं, वो आपका जो भी फॉर्म का स्टैंडर्ड है आप उस हिसाब से रखिएगा। और
इसको हम व्हाइट रखते हैं बिकॉज व्हाइट फिर अलग से दिखता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको रखते हैं। अब जो हमें पिवट बनाना है, तो पिवट के लिए ऑल्ट एन बी, आ गया ना पिवट, और यहाँ पे टेबल आ गया, ये टेबल आ गया और पिवट आ गया, और एंटर, और एक और बार एंटर। अब ये हमारा पिवट खुल गया। अब ये चीज जो है ना, ये वक्त के साथ आती है, क्योंकि अब इसके अंदर आपको इसको रो में डालना है, कॉलम में डालना है। तो ये दिखा देता हूँ आपको कैसा लगेगा। इसको वैल्यू में डालो, बिकॉज ये वैल्यू है हमारी। पहले यहाँ पे ग्रिड लाइन हटाओ, सबसे बेसिक चीज वही है। अब वो कॉलम पे ऐसा आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इसको इसमें बनाना है। अब आपका पिवट किस चीज में यूज होगा, आप ये सोच रहे होंगे। पिवट आपका यूज होगा अगर मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल पीओ आप समझते हैं, परचेज ऑर्डर। सो सोचो अगर मल्टीपल परचेज ऑर्डर्स हैं, या मल्टीपल पार्टीज, आप ऐसा समझ लो वेंडर्स हैं, अगर रिलायंस है और टाटा है, उनको एक बार तो सेल नहीं हुई होगी, उनको सोचो 1000 बार सेल हुई है। तो मुझे देखना है कि रिलायंस की अकेले की सेल कितनी है, मतलब कि टोटल। तो मैं पिवट खींच दूंगा। पिवट खींचते ही यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेकंड कुछ एंट्रीज ऐड कर देता हूँ, आपको समझ आएगा। ए बी ए, ठीक है। ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल टेस्ट दिए इन्होंने, तो ऐसा कुछ चीज सीन है, मतलब मान लो कुछ भी मान लो। अब इसको मुझे जाना है इस पे, इसको हम वैसे भी जा सकते हैं जेटी, ठीक है, और एफ आर, रिफ्रेश कर दिया। अब ये देखो 8 हो गया। 8 ये कैसे हुआ, इसके अंदर अगर हम ए हटाएं, सिर्फ ए को सर्च करें, देखो अब इसके अंदर आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं, मुझे बार बार ऐसे करके टोटल करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इधर सब टोटल का फंक्शन लगा, इधर सम नहीं लगेगा। सम नहीं लगेगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, सम जो होता है ना, अगर मैं यहाँ पे ये सब, यहाँ पे मैं फिल्टर मार रहा हूँ, तो सम जो होगा ना, मैं एक बार सम भी मार के दिखा देता हूँ आपको। सम फंक्शन, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बच्चे दिखा रहा है क्योंकि ये फिल्टर को नहीं मानता, ये वो उसमें जो वैल्यूज है उसको ऐड करके दिखाएगा, तो फिल्टर को नहीं मान रहा, ये पूरा ऐड करके दिखा रहा है। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सम का, तो इसलिए सब टोटल मारा जाता है हमेशा। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो। तो बेसिकली ऐसे रहता है पिवट। ये मतलब जब ज्यादा डेटा होगा तो आप ज्यादा घबरा जाओगे, बिकॉज अभी तो बहुत कम है। तो हमने फिल्टर देखा, पिवट देखा, वी लुकअप तो जान है भाई सीए की, बिना वी लुकअप के कुछ भी नहीं है सीए में, मतलब मजाक से हटके, आरटीआर में, सॉरी। अब मैं एक सेकंड ये एंट्री से हटा देता हूँ। अब मान लो हमारे को ये देखना है कि ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे डेटा कम है, इसलिए आप बोल पा रहे हो कि ए के सामने 1 है, बट यही 10,000 एंट्रीज हैं, मुझे ढूंढना है ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या अमाउंट है, और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पीओ है, पीओ के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वेंडर है, मुझे ये देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा, उसका सबसे आसान फंक्शन है वी लुकअप। वैसे एक्स लुकअप यूज होता है आज के टाइम पे, बट एक्स लुकअप ज्यादा लोग यूज इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज कई लोगों के पास 365 नहीं होता है, पुराना एक्सेल होता है जिसपे एक्स लुकअप नहीं चलता है, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे अगर आपके क्लाइंट एक्स लुकअप में बना के दे दी, या आपने एक क्लाइंट को एक्स लुकअप में लगा के दे दी। वैसे क्लाइंट के पास मोस्टली एक्स लुकअप ही होगा, बिकॉज सीएफएम भी पीछे चल रही है, क्योंकि क्लाइंट के पास तो होता ही है। क्लाइंट ने आपको एक्स लुकअप दिया बना के, आपने एरर, सारे जो फंक्शन, जो सारे अमाउंट है ना जहाँ पे एक्स लुकअप लगा है, वो एरर शो हो जाएगा, वो एरर शो हो जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या हो गया, क्योंकि आपके में एक्स लुकअप होगा नहीं। तो इसलिए मैं वी लुकअप सिखा रहा हूँ, वैसे एक्स लुकअप भी दिखा दूंगा। वी लुकअप में पहले लुकअप वैल्यू, सबसे अच्छी बात यह है एक्सेल में, आपको पूरा फंक्शन सामने दिखेगा, ये रहा पूरा फंक्शन। अब आप इसको देख के आप खुद देख सकते हो। तो पहले हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, क्या हमें देखना है। अब टेबल एरे, और टेबल एरे में एक चीज याद रखनी है कि जिस चीज से आपको स्टार्ट करना है ना, मतलब जिस चीज को आपको ढूंढना है वो हमेशा स्टार्टिंग में हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में होनी बहुत जरूरी है, और तो टूवर्ड्स द राइट ही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर अगर बी कॉलम में होते पीछे तो हम बी लुकअप नहीं लगा पाते, एक्स लुकअप ही लगाना पड़ता। तो अब हमने इसको राइट किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिक्स और नॉट है, सॉरी फंक्शन F4, सॉरी फंक्शन F4, ये आपने ऊपर देखा फिर डॉलर साइन आ गया, मतलब फिक्स हो गए। अगर ये मैंने फिक्स नहीं किए होते तो भी तो मैंने पूरा रो सेलेक्ट किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने टेबल सेलेक्ट किया होता ना, तो भाई वो कॉलम के साथ नीचे जाता, या रो के साथ, कॉलम के साथ नीचे जाता, वो साइड में जाता, और रो के साथ नीचे जाता, तो वो हमारा बिगड़ जाता। फिक्स करना बहुत जरूरी है, मतलब पता होना चाहिए कहाँ फिक्स करना है कहाँ नहीं। यहाँ पे वो जो चीज हमें चाहिए वो कौन से नंबर ऑफ कॉलम में है, 1 2, 2 नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे आप 0 ही डालो, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 डालो, 0 से सही वैल्यू आती है।
एग्जैक्ट मैच से कभी कभी एरर आ जाता है, तो अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए हमें, यहाँ पे आ गया। अब या तो मैं कंट्रोल पेस्ट कर दूं पूरा, या फिर जो मैंने आपको सिखाया था कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी, ये हमारा पूरा आ गया डेटा। अब अगर वहां पे मैं कुछ चेंज करूंगा, अगर यहाँ पे मैंने किया 3, तो अब वहां पे देखेंगे 3 हो गया। तो ये सबसे अच्छी चीज है, पूरा कनेक्टेड है ये। अब मैं एक बार एक्स लुकअप भी दिखा देता हूँ, लुकअप वैल्यू अगेन वही, लुकअप एरे इसमें देखना है, इसमें देखना है जी। रिटर्न एरे क्या लाना है जी, तो ये लाना है, ठीक है। इफ नॉट फाउंड 0 लगा दो, वैसे सबकी कोई जरूरत नहीं है, पर ठीक है चलो। अब इसके अंदर एक चीज यूज होती है, वो है इफ एरर। कई बार क्या होगा, ऐसा डेटा है कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इफ एरर लगाओ वैल्यू, अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है पर एरर आता है तो हमें 0 चाहिए। अब इस फंक्शन का फायदा क्या है, अब मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, ये ना हटा दिया, ये 0 आ गया। अब मैं एक सेकंड एक काम करता हूँ, इधर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो 0 आ गया, ये 0 आ गया है। बट कई बार क्या होता है, यहाँ पे भी दोस्तों से वैल्यू नहीं दिख रही, अगर छोट मतलब अगर बड़ा अमाउंट, बड़े बहुत सारे हजारों लाइन आइटम्स हैं, तो कभी कभी ना एनए आ जाता है, एनए आ जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है कि यहाँ पे नंबर है उसको टेक्स्ट उठाना है, कुछ भी रीजन हो सकता है। वो एनए आते ही ना बहुत गंदा लगता है। दूसरी चीज, एनए में ना यार बहुत सारी चीजें आप फंक्शन नहीं लगा पाओगे, बहुत सारे फंक्शन है जो नहीं लग पाते एनए की वजह से, एनए का एरर की वजह से। तो इफ एरर से ना वो 0 हो जाएगा, अगर कहीं पे एनए आ रहा है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एरर आ रहा है कहीं वो 0 हो जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वीडियो का भी सीखा हमने। अब जो इफ सब टोटल सीख लिया, इसमें हमने, मैं फ्रीज दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे हम गए, अगर हमें टॉप रो फ्रीज करनी है तो ऑल्ट, कहाँ जाना है, व्यू, व्यू में जाके एफ फ्रीज पेन्स। अब या तो हम फ्रीज टॉप रो कर सकते हैं आर से, अभी देखो ऊपर की 15 सीरीज हो गई। बट अगर हमें वो नहीं फ्रीज करनी तो हमें जाना है ऑल्ट डब्ल्यू एफ अनफ्रीज पेन्स, ऑल्ट डब्ल्यू एफ, अरे यहाँ पे ये, हाँ, ऑल्ट डब्ल्यू एफ यूजली फ्रीज पेन्स यूज होता है। तो इससे समझो जो मैंने सेलेक्टेड था वहां की उससे ऊपर वाली रो, उसके साइड वाले रो सब फ्रीज हो गए। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ बिकॉज मैंने गलत फ्रीज किया, आई शुड हैव फ्रीज्ड हियर, समझ लो। इसमें एक बार करके दिखाता हूँ, ऑल्ट एफ, एफ, ऑल्ट डब्ल्यू एफ, एफ, ठीक है। अब फायदा होगा, अब देखो नंबर दिख रहा है, क्लास दिख रही है। अब ये फायदा कहाँ करता है, जब बहुत लंबे आइटम्स हो। अब भाई सोचो ना 20,000 लाइन आइटम्स है, नीचे पता ही नहीं लग रहा आप कितने कॉलम बन चुके हैं, कि होता है ऐसा 40, 50, 60 कॉलम से आपको पता ही नहीं ऊपर है क्या, वैल्यू है किस चीज की, तो तब भी काम आता है। तो फ्रीज हो गया हमारा, ठीक है। बॉर्डर हो गया, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 बेसिकली ऐसा कुछ फंक्शन यूजफुल इतना नहीं है, बट कंट्रोल 1 यूज पता है कब आता है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओगे ना एक्सेल में तब आएगा यूज। उसका यूज ये है बेसिकली, इसको मैं डिलीट किया, कंट्रोल 1 का यूज है, कंट्रोल 1, यहाँ से आपका पूरा वो खुल गया, आपको यहाँ से नंबर ये सिलेक्ट करने हैं, ये बाद में की चीज है। अलाइनमेंट आपको सिलेक्ट करनी है, फॉन्ट सिलेक्ट करना है, बॉर्डर ये बहुत यूजफुल है, आपको नीचे ऐसे डालना है, ऊपर ये डालना है। तो ये देखो वो फ्री स्पेन की वजह से ऊपर नहीं दिख रहा, वरना मैं इधर करके दिखा देता हूँ। ये देखो F4 दबाया वही, तो ये देखो ऐसे अगर आपको दिखाना है तो कंट्रोल में बहुत यूज आता है। अब हम देखेंगे सम इफ, ठीक है। अब इधर मैं E दबा देता हूँ, इधर मैं C दबा देता हूँ, ठीक है। अब इसको 3, इसको 4, ठीक है। अब इधर मैं C, मल्टीपल कौन से हैं, E, C और E है। अब इधर मुझे सम इफ लगाना है, सम इफ, मुझे सम इफ पसंद है। तो हमारी सम रेंज क्या है, ये, ठीक है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है हमारा, कि दिस शुड बी इक्वल टू वैल्यू हेयर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है, मुझे गलती हो गई। क्राइटेरिया रेंज मैंने ये सेलेक्ट की सेल, और क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हमारा C, ठीक है, 7। ये देखो, अब बेसिकली ये हम फंक्शन दे रहे हैं कि हमारा सम रेंज ये है, ये उसमें क्राइटेरिया रेंज ये है, और क्राइटेरिया ये है, C है क्राइटेरिया, कि C नाम के जो भी बच्चे हैं या जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें उनका सबका सम करो, ठीक है। और इफ क्या है, इफ बेसिकली है कि एक हम टेस्ट देते हैं इसको, इफ में लॉजिकल टेस्ट हम देते हैं
लॉजिकल पहले देते हैं कि क्या इस फंक्शन में, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें, इसको मैं एक लॉजिकल फंक्शन देता हूँ, चल डी, तो यहाँ पे नहीं, अगर कोई वो नहीं, अगर दिस नंबर इज लेस देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 2, देन गिव 1 और गिव 0। ठीक है, अभी 0 आएगा कि ग्रेटर, ठीक है, अब देखो, अब ये लेस देन 2 है, ओ सॉरी ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, वरना 0 आ गया। तो ऐसे हमारा काम होता है इफ फंक्शन। ये बेसिकली कोई भी हमारी वो चीज है उसको फुलफिल करने के लिए होता है। तो मैंने आपको बेसिक सिखाया आज, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, मजाक करके बहुत बेसिक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बट अगर आप ये भी चीज कर लेते हैं ना, ये सॉर्टेड फॉर योर आर्टिफिशियल। आपको कुछ चिंता करने की बात नहीं है, तो बाकी सब आप सीख जाओगे। ये मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है बेसिक, लेकिन बस आपको अमाउंट्स बड़े मिलेंगे, फिगर्स बड़े मिलेंगे, आपको डेटा बहुत बड़ा मिलेगा। करना आपको यही चीज है, करनी यही चीज है, फिगर्स बड़े मिलेंगे। तो अगर आप ये कर लेते हैं, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।